मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का मैं यहाँ लेकर आया हुआ हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कि और साथ ही साथ कुछ मेरे प्यारे मित्रों ने बताया कि आप यूपी करंट अफेयर्स पर भी वीडियो बनाइए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यूपी करंट अफेयर्स में आपको 2 या 3 भाग में आपको पूरे एक मंथ का क्या किया जाएगा, करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का ये देख एक पार्ट है और मैं दूसरा पार्ट ही बनाऊंगा जिसमें कि पूरा का पूरा आपका अप्रैल महीने का कवर हो जाएगा। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए मैं वीडियो पर चलता हूँ और साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चलता हूँ जिसमें कि पहला हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न शामिल किया गया यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का, हाल ही में गन्ना उत्पादक में प्रदेश में पहला स्थान किसने हासिल किया। तो ये जो है किसान करने वाले खेती करने वाली राजेंद्री देवी को प्रथम स्थान मिला है, यानी गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पाई हैं वो कौन है, राजेंद्री देवी जी हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दक्षिण कोरिया की महारानी हो जो हैं उनका स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो यह जो है अयोध्या नगरी में यह बनाया जा रहा है। यानी दक्षिण कोरिया की महारानी हो का जो स्मारक है कहाँ बनाया जा रहा है, अयोध्या में बनाया जा रहा है। बढ़ते तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा। तो जो ये पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, यह गोरखपुर जिले में खोला जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मछली के कान की हड्डी के द्वारा नदियों का प्रदूषण लेवल जाना जाएगा, यह शोध कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में जो यह शोध किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है कि मतलब मछली की कान की हड्डी के द्वारा नदियों में प्रदूषण का लेवल पता करेंगे कि वास्तव में यह नदी जो है कितनी प्रदूषित है और कितनी शुद्ध है। तो इसके बारे में ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के थ्रू यह काम किया जाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू की है। तो ये एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम है अनूठी उपहार योजना। तो ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, उसमें कुछ पैसे देने की मतलब उपहार स्वरूप या कुछ ऐसी उसमें स्कीम लाई गई है जिसका नाम रखा गया है अनूठी उपहार योजना। तो अगर एक नंबर में आपसे पूछता है कि अनूठी उपहार योजना किससे संबंधित है, तो कोविड टीकाकरण से संबंधित है और साथ ही साथ ये किस राज्य से शुरू की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू की गई है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। मुख कैंसर के इलाज में मददगार फ्लेक्सिबल जा ओपनिंग डिवाइस किसने तैयार की है। तो इसे आईआईटी कानपुर ने तैयार किया हुआ है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैयार किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ की जाएगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लीजिए ये कदम है जो कि किस मतलब एयर एम्बुलेंस की बात कहाँ पर की जा रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर की जा रही है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पर है। तो जो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आप जानते हैं लखनऊ है, तो ये लखनऊ जो शहर है या लखनऊ जिला जो है उत्तर प्रदेश का, यह भूजल दोहन यानी धरती के अंदर से जो जल निकलते हैं उनके दोहन में शीर्ष स्थान पर है, यानी पानी का खर्च यहाँ पर ज़्यादा है। बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर। नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी विकसित की है। तो इसे भी विकसित करने का काम आईआईटी कानपुर ने ही किया है। तो यानी नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी किसने विकसित किया हुआ है, तो इसे भी आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी ड्यूटी में मृत्यु होने पर कितने रुपए मुआवजा राशि का ऐलान किया गया। तो यह जो मुआवजा राशि है 15 लाख रुपए का किया गया है और साथ ही साथ 30 लाख रुपए भी दिया जाता है उसमें, जो कि अगर भगदड़ हो गया, उसमें अगर जान से मार दिया गया किसी कारणवश, तो उसमें आपको 30 लाख दिया जाता है। लेकिन अगर चुनावी ड्यूटी के दौरान कोई मृत्यु होती है तो उसमें 15 लाख रुपए मुआवजा देने की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने यूपी में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को हरी झंडी दी है। तो यानी 75, ये 75 जो होगा खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा यूपी में और साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश से कितने जिलों में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में मेगा प्रोजेक्ट की व्यवस्था शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसे जो किया जा रहा है बाराबंकी जिले में किया जा रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर एक घाट है राम स्नेही घाट, वहाँ पर एक संग्रहालय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, रामायण संग्रहालय, और साथ ही साथ उसे संस्कृति केंद्र के रूप में भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसमें
श्री रामचंद्र जी की से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर रखी जाएंगी संग्रहालय में। तो यह जो है बाराबंकी में किया जा रहा है। बाराबंकी के पास जो एक वहाँ पर घाट है, राम स्नेही घाट, वहाँ पर यह काम किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 14वें प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो इसमें शुरू किया गया है जो एक विशेष अभियान, उसका नाम है अपना घर आश्रम। तो यह एक अभियान चालू किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले से शुरू हो रहा है। यानी वाराणसी जो शहर है वहाँ पर यह काम शुरू किया जा रहा है और यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अपना घर आश्रम नाम से अभियान यह चलाया जा रहा है और भिखारी मुक्त करने के लिए किसे? वाराणसी शहर को। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया समुदाय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो यह जो गोरखपुर है, गोरखपुर जिले से संबंधित यह घटना है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देश में पहली बार प्रदेश के किस शहर में ट्विन पियर कैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यह जो जिला कानपुर है, कानपुर में यह पहली बार यानी कानपुर शहर में ट्विन पियर कैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान 6000 साल पुराने दांत मिले हैं? तो यह जो घटना है हमीरपुर की है। अभी हाल ही में यह घटना घटी है जिसमें कि 6000 साल पुराना दांत पाया गया है खुदाई के दौरान, और यह जो घटना है हमीरपुर की है। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ने के साथ साथ ही हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर संबंधित वीडियोस चाहिए, तब ताकि हम आपको वो वीडियोस तैयार करके आप तक दे सकें और आप अपने आने वाले एग्ज़ामों में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आयुष मिशन की पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किसानों ने औषधि खेती कराई जाएगी? यानी किसानों से जो औषधि खेती कराई जाएगी ये 52, यानी किसानों से खेती कितने जिलों में? तो ये 52 जिलों में यह निर्णय लिया गया है। तो किसानों से औषधि खेती जो कराने का लाया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के पहल एक की गई है, तो जिसमें औषधि खेती कराई जाएगी, यह 52 जिलों में की जाएगी। बढ़ते 19वें प्रश्न की ओर। अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से निम्नलिखित में से किन किन जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल पाएगी? तो ये जो अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट है यह मुख्य रूप से 3 जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका नाम है महोबा, हमीरपुर और बांदा। यानी महोबा, हमीरपुर, बांदा में ही अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है महोबा जिले में स्थित है। यह जो तपोस्थली है गोरखगिरी जी की, तो यह कहाँ पर है? महोबा में स्थित है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री योगी आज़ादी का अमृत सरोवर का उद्घाटन किस स्थल से करेंगे? तो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो ये प्रारंभ किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होटल ताज खोलने की घोषणा हुई? तो यह जो है उत्तर प्रदेश का एक नगर कुशीनगर, तो कुशीनगर में ताज होटल खोलने की बात की गई है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल हो गया है ताज होटल के निर्माण के रूप में? तो ये कुशीनगर है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? तो यह जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर यह कार्य शुरू होगा। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा हुई हैं? तो 700 बसें चलाने की बात की गई है उत्तर प्रदेश में, और ये 4 चरणों में यह कार्य किया जाएगा, जिसमें कि हम सभी लोगों का बनारस जिला भी शामिल है इसमें। तो यानी 700 इलेक्ट्रिक बसेस प्रारंभ की जाएंगी और यह जो काम होगा 4 चरणों में यह कार्य किया जाएगा। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने पर्यटक आवास गृहों को लीज पर देने की तैयारी की गई है? तो ये जो 30 हैं, तो 30 पर्यटक आवास गृहों को जो है घरों को लीज पर देने की तैयारी की है। तो उसमें कितने लोग शामिल हैं? तो 30 टोटल गृह शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 26वें प्रश्न पर। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना के अंतर्गत किस जिले के लिए गुड़ तथा गुड़ उत्पादक को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? तो इसमें जो प्रमुख जिले शामिल किए गए उनके नाम जो है इस प्रकार हैं: मुजफ्फरनगर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी। यानी ये जो मुख्य रूप से 3 जिले हैं, इनको गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पादन के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी यहाँ पर गुड़ का उत्पादन जो है और साथ ही साथ गुड़ के निर्माण से होने वाले जो विशिष्ट उत्पाद हैं यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने इसको एक विशेष दर्जा के रूप में शामिल किया है। बढ़ते 27वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बांस बाजार खोलने की घोषणा की गई? तो यह जो 5 शहर हैं वहाँ पर यह काम किया जाएगा।
बढ़ते 28वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो यह जो सिद्धार्थ नगर है, यहां पर यह कार्य शुरू किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं हम लोग 29वें प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई? तो जो ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई है, यह उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू की गई है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ शामिल किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में शामिल 220 मंडियां हैं। टोटल जो रजिस्टर्ड मंडियों की अगर बात की जाए तो 220 मंडियों में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की जाएगी। और यह जो है भारत का कौन सा राज्य शामिल इसमें है? उत्तर प्रदेश राज्य। और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जानते हैं कहाँ पर है? लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पर। जो 30वां हम लोग का प्रश्न है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो नियुक्ति मिली है प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह को मिली है, यानी यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है कुलपति के रूप में रज्जू भैया विश्वविद्यालय के लिए। तो ये रहे आपके यूपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पर यूपी के जितने भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ उपलब्ध कराए जाते हैं।